राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिले। मासा नाम कार्तिका श्रेष्ठो देवा नाम मधुसूदन तीर्थम नारायणाख्यम ही तृतीयम दुर्लभम कलौ। अर्थात स्कंद पुराण में लिखे इस श्लोक के अनुसार भगवान विष्णु और विष्णु तीर्थ के समान ही कार्तिक माह भी श्रेष्ठ एवं दुर्लभ है। जय माता की, राधे राधे। कैसे आप सभी लोग? हम आशा करते हैं सभी लोग ईश्वर की कृपा से बहुत अच्छे होंगे। बताने के लिए कमेंट में राधे राधे, जय माता की, हर हर महादेव कुछ भी अवश्य लिखिएगा। अब हम बात करते हैं आज की वीडियो के विषय में। तो आज हम बात करेंगे कार्तिक के महीने के विषय में कि कार्तिक का जो महीना है वो कब से प्रारंभ हो रहा है, जो लोग कार्तिक स्नान करते हैं उन्हें कब से करना है, कुछ नियमों के विषय में भी बात करेंगे। पूरी चर्चा कार्तिक के महीने के विषय में ही होगी। कार्तिक स्नान के नियम, कार्तिक स्नान, कार्तिक में पूजा पाठ, कार्तिक में मंत्रों का जाप, इसी विषय में पूरी वीडियो आज की होने वाली है। आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी ये वीडियो। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और सबसे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। समय समय पर हम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस लेकर आते रहेंगे, तो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि कार्तिक का महीना प्रारंभ होने वाला है और आश्विन माह का अंतिम चरण ये चल रहा है। कल और परसों 2 दिन के बाद कार्तिक का महीना प्रारंभ हो जाएगा। कार्तिक का माह बेहद पुण्यदायी माना गया है। इस महीने में पवित्र नदी में स्नान, दान, तुलसी पूजा, ये सारी चीज़ें करने से माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। चलिए अब हम बात करते हैं कि कार्तिक का महीने का जो स्नान है वो कब से हमें करना है। तो आश्विन माह के बाद कार्तिक का महीना शुरू हो जाता है। ये महीना भगवान विष्णु को समर्पित है। कार्तिक के महीने में स्नान, दान, उपवास करने से सभी कष्टों से मुक्ति बहुत ही सरलता से मिल जाती है। इस महीने में भगवान भोलेनाथ, विष्णु भगवान तथा कार्तिकेय एवं तुलसी माँ की पूजा का विधान बताया गया है। अक्षय पुण्य की प्राप्ति के लिए इस महीने में माँ लक्ष्मी की विशेष पूजा भी की जाती है। तो चलिए जानते हैं साल 2023 में कार्तिक का महीना कब से शुरू हो रहा है और इसका क्या महत्व है, हमें क्या करना चाहिए जो लक्ष्मी माता प्रसन्न रहे, हमारे घर में सुख समृद्धि आए, और ऐसे कौन से कार्य हैं जो हमें नहीं करने चाहिए। तो इस बार शरद पूर्णिमा का जो त्यौहार है वो 28 अक्टूबर दिन शनिवार 2023 को मनाया जाएगा। आप सभी को पता है, मैं पहले वीडियो अपलोड भी कर चुकी हूँ, तो आपको इसी दिन से स्नान प्रारंभ करना चाहिए 28 अक्टूबर से। हम तो इसी प्रकार से करते हैं तो इसीलिए आपको बता रहे हैं। तो जिस प्रकार से हम स्वयं करते हैं वही सारी चीज़ें हम आपके साथ शेयर करते हैं। तो यदि आप कार्तिक स्नान करना चाहते हैं तो आप 28 अक्टूबर 2023 शनिवार से आप स्नान करना प्रारंभ कर दीजिए और जो भी नियम आपको करने आप इसी दिन से प्रारंभ कर लीजिए। और देखिए, कार्तिक के महीने में यदि आपको स्नान का नियम लेना है तो आपको सबसे पहले सुबह जल्दी उठना होगा। ये चीज़ आपको अपने मन में एक दृढ़ निश्चय करना पड़ेगा कि हमें उठना है जल्दी। 4 बजे से 5 बजे के बीच में आप उठ जाइए ताकि आप 5 बजे स्नान कर लीजिए। तारों की छाँव में स्नान किया जाता है। वैसे देखिए, आपको एक बात बताएं, ये 3 महीनों का महत्व बहुत अधिक बताया जाता है स्नान के उद्देश्य से। कार्तिक, माघ और वैशाख, जो मैं बचपन से सुनते आ रही हूँ अपने घर में, जो कि मेरी मम्मी भी करती थी और मेरी नानी दादी भी करती रही होंगी, क्योंकि ये परंपराएं हमारी वर्षों पुरानी हैं, ये कुछ भी नया नहीं है। तो इनमें सबसे सरल जो स्नान होता है ना वो कार्तिक मास का ही होता है, क्योंकि कार्तिक के महीने में देखिए अंधेरा भी जल्दी होता है और सुबह उजाला भी देर से होता है। रोशनी, सूर्य भगवान हमारे देर से निकलते हैं और हम आराम से 5 बजे स्नान कर सकते हैं। और सबसे जो कठिन महीना होता है स्नान के उद्देश्य से वो वैशाख का होता है। वैसे तो देखिए गर्मी का महीना है, किंतु कठिन इसलिए होता है कि वैशाख के महीने में बहुत जल्दी चारों तरफ उजाला हो जाता है और स्नान का जो नियम होता है वो सदैव तारों की छाँव में किया जाता है।
और बहुत जल्दी उजाला होने की वजह से और अधिक जल्दी उठना पड़ता है, स्नान आदि करना पड़ता है। तो चलिए, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। अब हम बात करते हैं कार्तिक स्नान के विषय में। कार्तिक महीने में तप और व्रत का बहुत अधिक महत्व होता है। इस महीने का तो नाम ही तप और व्रत का हो जाता है। इस महीने में भगवान की भक्ति, पूजा अर्चना करने से मनुष्य की सारी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। आपको पता है, कार्तिक का जो महीना होता है, यदि आप कोई नियम पूरे साल ना कर पाओ, इस एक महीने में आप यदि सुबह 4 बजे से 5 बजे के बीच में उठ के स्नान आदि कर लो और भगवान को नियम से पूजा अर्चना करो, मंदिर जाना, सारी बातें हम अभी करेंगे अपनी वीडियो में। सारे नियमों का यदि आप पालन करते हैं तो आपको बहुत अधिक पुण्य फल की प्राप्ति होती है। आपके जो भी संकट हैं, जो भी कष्ट हैं, परेशानियां सभी दूर होती हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन महादेव ने त्रिपुरासुर राक्षस का वध किया था और भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लिया था। कार्तिक महीने में भगवान विष्णु मत्स्य अवतार लेकर जल में रहते हैं। ऐसे में कार्तिक के पूरे महीने सूर्योदय से पूर्व नदी या तालाब में स्नान करना, दान करने से और गाय माता की सेवा करने से वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति इस प्रकार से नियमों का पालन करता है, स्नान दान आदि करता है, वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। कहते हैं स्वयं देवतागण भी कार्तिक माह में गंगा में स्नान करने धरती पर आते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि किस प्रकार से, क्या महत्व है कार्तिक महीने में स्नान करने का। तो कार्तिक का जो महीना है, इसमें आप सूर्योदय से पहले उठकर स्नान कर लीजिए। अगर हो सकता है तो आपके शहर में, आप जिस क्षेत्र में रहते हैं, आसपास कोई नदी सरोवर है तो आप उसमें स्नान कीजिए। पूरे महीने बहुत अधिक फलदायी, बहुत अधिक शुभ फलदायी माना जाता है। सबसे पहले तो आपको यही करना है कि आप 4 से 5 के बीच में उठ जाइए। तारों की छाँव में आपको स्नान करना है। यदि नदी सरोवर में आप नहीं जा सकते हैं तो आप अपने घर में जब स्नान करने जा रहे हैं तो स्नान करने के जल में थोड़ा सा गंगा जल मिक्स कर लीजिए। किंतु आपको एक बात का ध्यान रखना है, यदि आप गर्म पानी से नहा रहे, देखिए ये तो है, आप अपनी हेल्थ को देखकर काम कीजिए। यदि आपकी हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो आप चाह कर भी कोई नियम पालन नहीं कर सकते हो, है ना। तो इस प्रकार से आपको इन सब चीज़ों पर विशेष ध्यान देना है कि आप यदि गर्म पानी से नहा रहे हो तो आपको गंगा जल उसमें मिक्स नहीं करना है। आप नहाने के बाद स्वच्छ वस्त्र पहन के अपने ऊपर छींटे दीजिए गंगा जल के। उसके बाद आप स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र आदि पहनने, देखिए सबसे पहले तो उठ के झाड़ू लगानी होती है, उसके बाद स्नान करना है। नित्य क्रिया से निवृत्त होकर स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र पहनकर आप सबसे पहले तुलसी माता की पूजा कीजिए। तुलसी माता को जल दीजिए, उनको भोग लगाइए, दीप अवश्य जलाइए, धूप दीप दिखाइए, पुष्प चढ़ाइए। इस प्रकार से तुलसी माता की पूजा कर सकते हैं आप। तुलसी मंत्र, तुलसी माता का चालीसा, तुलसी माता की आरती, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। उसके बाद यदि आपके घर में लड्डू गोपाल हैं तो उनको स्नान कराइए, राधा रानी है उनको स्नान कराइए, शालिग्राम जी हैं उनको स्नान, भोग, चंदन इत्यादि पंचोपचार विधि से उनका पूजन कीजिए। इसके बाद यदि आप कर सकते हैं, आपके घर के आसपास में मंदिर है और पीपल का वृक्ष है, आंवले का वृक्ष यदि आपने घर में लगाया है यही या फिर किसी मंदिर में है, तो आंवले के वृक्ष का भी इस महीने में बहुत अधिक महत्व होता है। कहते हैं पूरे कार्तिक के महीने में आंवले की पूजा करना बहुत अधिक शुभ फलदायी माना जाता है। तो आप आंवले के जो वृक्ष है उसकी पूजा कीजिए, पीपल के वृक्ष की पूजा कीजिए। कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा जल चढ़ाना है, धूप दीप दिखाना है और अपने शीश नवाना है, ठीक है। और मंदिर में जाकर भगवान भोलेनाथ को भी अभिषेक करना है। कार्तिक के महीने में गणेश जी समस्त शिव परिवार के सहित बहुत अधिक आप अगर पूजा करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा भगवान दयालु और कृपालु होते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु की पूजा से भगवान भोलेनाथ अत्यधिक प्रसन्न होते हैं और भगवान भोलेनाथ की पूजा से भगवान विष्णु अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। तो आप इस प्रकार से छोटे छोटे ये नियम है, कोई बहुत अधिक कठिन नियम नहीं है। इस प्रकार से आप पूजन अर्चन करते हैं तो भगवान की विशेष कृपा आपको प्राप्त होती है। चलिए आप थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इस प्रकार से देखिए हमने बता दिया आपको कैसे आपको स्नान करना है, किस टाइम पर करना है और आपको किस प्रकार से पूजा करनी है। इसके बाद आप सबसे पहले तुलसी के जो पत्ते होते हैं आप उनको तोड़ के रख लिया कीजिए। आपको ये ध्यान रखना है कि आपको
एकादशी पर तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने हैं, रविवार को तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने हैं। आप पूजा के लिए एक अलग पेड़ लगाइए और जो आप सेवन करेंगे उनके लिए अलग एक पेड़ लगा लें, तो पौधा लगा लें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तुलसी के 5 या 7 पत्ते आप खाली पेट खाइए और दांतों से नहीं चबाते हैं कभी भी। कहते हैं कि इससे बीमारियां नहीं लगती हैं। कार्तिक के महीने में रोज़ तुलसी के नीचे आपको दीप लगाना है और सुबह भी लगा सकते हैं, शाम को भी। यदि शाम को लगाना चाहते तो कोई बात नहीं, ऐसा भी कर सकते हैं, किंतु सुबह आपको जल देकर तुलसी माता की पूजा अवश्य करनी है। और दीप का आप ध्यान रखिए, यदि आप सुबह लगा रहे हैं तो भी आप थोड़ा अंधेरा होने पर ही लगाएं, और अगर आप शाम को लगा रहे हैं तो भी थोड़ा जो गोधूली बेला होती है उसी में दीपदान करें। इसके बाद आप 7 परिक्रमा अवश्य करें तुलसी माता के। अगर चारों तरफ नहीं घूमने की जगह है तो उनके सामने खड़े होकर परिक्रमा कर सकते हैं। इससे धन की देवी माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और आपके घर में धन की कमी दूर होती है। कार्तिक के महीने में दान का बहुत अधिक महत्व होता है, जैसे अन्न दान, ऊनी वस्त्रों का दान, तिल का दान, दीप दान, आंवले का दान। ये दान बहुत ही ज़्यादा फलदायी होते हैं, इनकी बहुत अधिक महिमा बताई गई है पुराणों में। आंवले का दान आप अवश्य कीजिएगा और ऊनी वस्त्र, तिल और दीपदान तो हमने आपको बताया ही। आप नदी सरोवर के किनारे यदि दीपदान करते हैं तो इससे आपको बहुत अधिक पुण्य फल की प्राप्ति होती है। यदि आप कार्तिक मास के नियमों का पालन करना चाहते हैं, आप कार्तिक मास के स्नान का दान का नियम लेना चाहते हैं, तो आपको कुछ बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। जैसे इस पूरे महीने फिर आपको लहसुन प्याज का त्याग भी करना चाहिए। यदि आपकी हेल्थ अच्छी है तो आप ज़मीन पर ही शयन करें, और नहीं तो आप अपने स्वास्थ्य को देखते हुए ही कार्य करें। ऐसा ना हो कि आप बीमार पड़ जाएं, फिर आपके स्नान करने में भी समस्या उत्पन्न हो जाए, ठीक है। इसके अलावा आपके घर में यदि तामसिक भोजन लिया जाता हो, जैसे कि नॉनवेज, अंडा है, मीट है, ये सारी चीज़ें, तो इनका त्याग करना चाहिए। किसी को भी नहीं खाना चाहिए। लेकिन कुछ घरों में होता है कि भाई सारे लोग नहीं मानते हैं और कुछ सदस्य हैं जो नहीं मानते, किंतु कोई ऐसा है जिसको पूजा पाठ करनी है तो आप कर सकते हैं, किंतु आप इन सारी चीज़ों का प्रयोग ना करें तो बहुत ही अच्छा होता है। और वरना आप इस तरह के नियम को ना करें, तभी अच्छा रहेगा यदि आप इन चीज़ों का परहेज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो मांसाहार का प्रयोग नहीं करना है, लहसुन प्याज का प्रयोग नहीं करना है, और ज़मीन पर अगर हो सके तो शयन कीजिए। तारों की छाँव में स्नान करना है। लड्डू गोपाल, शालिग्राम, राधा कृष्ण, तुलसी माँ, गौ सेवा, ये सारी सेवाएं आपको करनी है। पीपल वृक्ष की सेवा बहुत शुभ फलदायी होती है और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा इस महीने में मिलती है यदि आप तुलसी माता की पूजा आदि करते हैं तो। दीपदान का विशेष महत्व है। गाय माता की सेवा बहुत शुभ मानी जाती है। गौशाला में भी दीपदान किया जाता है, किंतु आप प्रतिदिन नहीं कर सकते हैं, तो जो कार्तिक मास की पूर्णिमा आती है उस दिन आप गौशाला में भी दीपदान कर सकते हैं। उसके क्या नियम है वो भी हम आपको समय समय पर वीडियोस के द्वारा बताते रहेंगे। तो आज के वीडियो में ये थोड़ी सी ही जानकारी हमें आपको देनी थी। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, और फिर से मिलेंगे आपसे बहुत ही अच्छी वीडियो में एक बहुत अच्छी जानकारी के साथ। जय माता की। राधे राधे।